नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धरने पर बैठे तेजस्वी बोले बीजेपी आरक्षण देना ही नहीं चाहती। लालू को छोड़ फिर नीतीश कुमार के हुए श्याम रजक। अशोक चौधरी के भूमियार वाले बयान पर बोले अनंत सिंह। पटना के बापू सभागार में पीके बोले 40 सीट मुसलमानों को देंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी का सदस्यता अभियान 54 दिन चलेगा, 3 सितंबर से शुरुआत। गिरिराज बोले रिवॉल्वर होती तो वो मेरी हत्या कर देता। बिहार में डेंगू का विस्फोट, एक दिन में 53 मरीज मिले। मधुबनी में नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत। बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। आरक्षण और जातीय जनगणना की मांग को लेकर राजद नेता आज बिहार के 32 जिलों में धरना दे रहे हैं। पटना में पार्टी ऑफिस के बाहर धरने में तेजस्वी यादव पहुंची। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण देना ही नहीं चाहती है, इनको गरीबों से कोई लेना देना ही नहीं है। बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये नहीं चाहते कि रिक्शा चलाने वाला, नाला साफ करने वाला को आरक्षण मिले। बीजेपी के लोग चाहते हैं जो लोग नीचे हैं वह जिंदगी भर नीचे ही रहे और उनका विकास नहीं हो। चंद लोगों को ही मलाई खाने का अधिकार है। अशोक चौधरी का नाम लिए बगैर तेजस्वी यादव ने कहा कि आज भी लोग जाति को लेकर गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे जिस जाति में गरीबी हो उसे मिटाने का प्रयास होना चाहिए। नीतीश कुमार और राबड़ी देवी की सरकारों में मंत्री रहे श्याम रजक ने लालू यादव की पार्टी राजद को छोड़कर दूसरी बार जेडीयू का दामन थाम लिया है। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में उन्होंने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया। 2020 के विधानसभा चुनाव के समय श्याम रजक जेडीयू छोड़कर आरजेडी में चले गए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया था। तभी से कयास लगाए जा सकते थे कि श्याम रजक फिर से नीतीश खेमे में आकर राजनीति करेंगे। इस मौके पर श्याम रजक ने कहा कि भविष्य में आकर जदयू छोड़ दिया था, लेकिन 4 सालों से लगातार घुटन में जी रहा था, क्योंकि वहां एक ही परिवार की बात चलती है। उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, कहा कि बिहार के सभी इलाकों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में काफी काम हो रहा है। बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले नेता अशोक चौधरी ने भूमियार समाज को लेकर बयान दिया। अशोक चौधरी के इस बयान के बाद न सिर्फ भूमियार समाज में रोष उत्पन्न हुआ, बल्कि जदयू के अंदर भी इस समाज से अपना संबंध रखने वाले नेता अशोक चौधरी को लेकर बयान देना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में बाहुबली नेता और भूमियार समाज में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अनंत सिंह ने कहा है कि अशोक चौधरी को हम बचपन से जानते हैं, वो भूमियार विरोधी नहीं है। भूमियार विरोधी होते तो अपनी बेटी की शादी भूमियार लड़के से क्यों करते। इसके साथ अनंत सिंह ने अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी भी दी है। प्रशांत किशोर ने आज पटना के बापू सभागार में मुसलमान समुदाय के लोगों के साथ कार्यक्रम किया। उन्होंने नई पार्टी बनाने की तारीख का भी ऐलान किया। पीके ने कहा कि 2 अक्टूबर को जनसुराज की नई पार्टी की घोषणा होगी। 1 करोड़ कार्यकर्ता के साथ पार्टी की शुरुआत की जाएगी। पार्टी के सदस्यों में 18 लाख सिर्फ मुसलमान कार्यकर्ता होंगे। पीके ने बापू सभागार में मुसलमानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिनकी जितनी संख्या होगी उसे उनके अनुसार पार्टी में उसकी उतनी भागीदारी जरूर दी जाएगी। 2025 के विधानसभा चुनाव में 40 सीट मुसलमान उम्मीदवारों को देने की घोषणा की है। प्रशांत किशोर ने बापू सभागार में राजद की माई समीकरण को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुसलमान को हक दिलाने और उनके हिस्से का अधिकार देने की हमारी कोशिश है। बिहार में बड़ी सियासत हलचल हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर यह कहा गया है कि केसी त्यागी ने निजी कारणों की वजह से पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। जदयू ने केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद नए राष्ट्रीय प्रवक्ता का ऐलान भी कर दिया है। केसी त्यागी की जगह अब राजीव रंजन प्रसाद को जदयू का राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया गया है। जेडीयू के महासचिव आफाक अहमद खान की तरफ से विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया है। केसी त्यागी जो प्रवक्ता के पद पे पार्टी में हैं, उन्हें निजी कारणों से पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि केसी त्यागी पार्टी का राजनीतिक सलाहकार बने रहेंगे।
बिहार में भाजपा का सदस्यता अभियान 3 सितंबर से शुरू होगा। हर दिन 2 लाख से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। 54 दिनों तक चलने वाले सदस्यता अभियान में भाजपा 1 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने की कोशिश करेगी। इसमें सांसद से लेकर बूथ स्तर तक के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। हर बूथ अध्यक्ष को 200 सदस्य बनाने होंगे। सदस्यता अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, सांसद, विधायक एमएलसी क्षेत्र में 11 से 17 सितंबर तक प्रवास करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सदस्यता अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। इसके लिए जरूरी निर्देश नेताओं को दिए गए हैं। 3 चरण में चलेगा अभियान। सदस्यता अभियान विधानसभा स्तर से चल रही है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में शनिवार को अपने ऊपर हुए हमले के बाद एक्स पर त्रिशूल के साथ एक फोटो शेयर की है। इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा है, त्रिशूल हमारा गौरव व स्वाभिमान है। हम आप सब जब त्रिशूल की रक्षा करेंगे तो त्रिशूल से भी हमारी रक्षा होगी। धर्म के रक्षार्थ यह भी है और हमारा कर्तव्य भी है। दरअसल बेगूसराय में जनता दरबार कार्यक्रम से निकलने के दौरान एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया था। आरोपी गिरिराज सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। पुलिस ने नारेबाजी से मना किया तो गिरिराज सिंह को मुक्का मारने की कोशिश की गई। इस हमले के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस तरीके से उसने मुझ पर हमला किया, अगर इस आदमी के हाथ में रिवॉल्वर होती तो वह मेरी हत्या कर देता। बिहार में डेंगू विस्फोटक रूप लेता जा रहा है। राजधानी पटना के कंकरबाग और अजीमाबाद हॉटस्पॉट बन गया है। शनिवार को डेंगू के 33 और राज्य भर में 53 मरीज मिले। इनमें कंकरबाग से 8, अजीमाबाद से 6, एनसीसी अंचल से 5, पटना सिटी से 4, बांकीपुर अंचल से 2 और पाटलिपुत्र अंचल में 1 मिले हैं। बाकी की पहचान नहीं हो पाई है। अब कुल डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़कर 280 पर पहुंच गई है। राज्य के अन्य जिलों में भी जांच में डेंगू पीड़ित मरीज मिल रहे हैं। इससे राज्य के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। एक दिन पहले 18 डेंगू पीड़ित पटना में मिले थे। पटना में इस वर्ष अब तक कंकरबाग, अजीमाबाद और बांकीपुर अंचल सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं। अब तक मिले कुल डेंगू पीड़ितों में आधी से ज्यादा इन्हीं 3 अंचलों में मिले हैं। मधुबनी के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के घाता डुमरा गांव में एक नवविवाहित की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसे लेकर मृतक के चाचा ने ससुराल वालों पर अपनी भतीजी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। मृतक की पहचान अफसाना खातून के रूप में हुई है। वहीं मृतक के चाचा मोहम्मद अख्तर ने बताया कि अफसाना की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही ससुराल वाले अफसाना खातून को दहेज के लिए परेशान करने लगे। वहीं दहेज का डिमांड पूरा नहीं होने पर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद हम लोग ससुराल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी रुद्रपुर थाना को दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने थाने में लिखित आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी बारिश होने की संभावना जताई है। प्रदेश में 1 जून से 31 अगस्त तक औसतन 25% कम बारिश हुई है। वहीं शनिवार को गोपालगंज जिला सबसे गर्म रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार किसी भी जिले में आज तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे राज्य में 0.2 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। इस दौरान सबसे ज्यादा शेखपुरा में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पटना में आज पूरे दिन मौसम शुष्क बना रहा। बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं शनिवार को पटना के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहाँ का तापमान 37.01 सेल्सियस डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में पटना का अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।